छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा की 7 सीटों पर मतदान होने बीजेपी किस विजन को लेकर के जनता के बीच पहुंची है, तमाम सवालों को लेकर DV27 न्यूज के संवाददाता हिमांशु पटेल ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में प्रथम और द्वितीय चरण चुनाव संपन्न होने के बाद तृतीय चरण के चुनाव में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल है वो जुट चुके हैं और अंतिम चरण भी अब चुनाव के लेकर प्रचार प्रसार को लेकर भी अब थमने का कुछ ही समय बाद थम जाएगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। सर, जिस तरह से पूरी तैयारी की बात पे ले जाए, पूरे अभी 7 सीट बाकी है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पास देख रही है अभी 7 सीटों पे अपनी स्थिति? पहले चरण में बस्तर लोकसभा और दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, इन दोनों चरणों में जो मतदान का रुझान और मतदाताओं में जो उत्साह दिखा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक है और वो 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तीसरे चरण में 7 लोकसभा की सीटें हैं। उन सीटों में जिस प्रकार से हमने अभियान चलाया है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर काम कर रहे हैं, तपती दोपहरी में पसीना बहा रहे हैं और जो जनता का रुझान मिल रहा है, जनता का रिस्पांस मिल रहा है, वो स्पष्ट बताता है कि तीसरे चरण के 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली है। ऐतिहासिक जीत इन तीसरे चरण के 7 लोकसभा सीट पर जीतने वाली है और कुल मिलाकर 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, पूरी जो है भाजपा के केंद्रीय नेताओं पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ एक हार्डकोर बन गया था या ज्यादा चुनौती यहाँ पर दिखाई दी? देखिए, हमारे नेता पूरे देश भर में जा रहे हैं। हमारे पास लोकप्रिय नेता हैं जिनकी जनता के बीच पैठ है, जनता जिन्हें नजदीक से देखना और सुनना चाहती है। तो पूरे देश भर में हमारे नेता जा रहे हैं और आपको ये बात, कांग्रेस के पास नेता नहीं है तो उनके नेता नहीं आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने हार भी मान ली है और इसलिए हमारे नेता हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह के लिए जनता के बीच, जनता उन्हें चाहती है देखना सुनना, इसलिए लगातार प्रवास और दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बात कर ली जाए, चाहे केंद्र के हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो, लगातार उनका कहना है कि भाजपा जो 10 वर्षों के किए कामों को लेकर वोट मांग ले तो इनकी हकीकत है वो समझ आ जाए। हम मांग भी रहे हैं और उन्हीं 10 साल के कामों की चर्चा है जनता के बीच। कांग्रेस के 5 साल के कुकर्मों की चर्चा है। 10 साल में आम व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आया है और आम लोगों का जीवन सुलभ हुआ है, इसके कारण से उन 10 सालों के कामों के कारण ही आज देश की जनता, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़कर काम कर रही है। ये क्या लगता है छत्तीसगढ़ में साय के सुशासन और मोदी की गारंटी से कितना जनता आश्वस्त हो पाई है और उसका रुझान जो प्रथम चरण द्वितीय चरण में देखने को मिला? पूरी तरह से आश्वस्त है प्रदेश की जनता, पूरी तरह से। 4 महीने में जो हमने मोदी की गारंटी पूरा किया है, 10 सालों में देश की दशा दिशा जो बदली है और इसके कारण से छत्तीसगढ़ में ज्यादा उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का यह भी एक मानना है कि बीजेपी जो है धर्म, समाज और संप्रदाय के नाम पे राजनीति करते आई है, वोट मांगते आई है, किए गए कामों को लेकर वोट नहीं मांगती। अगर जनता के बीच जाएंगे तो इन्हें करारा जवाब मिलेगा। देश की राजनीति में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास की राजनीति प्रारंभ हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये तो कांग्रेस का एजेंडा रहा है और कांग्रेस की राजनीति का आधार ही रहा है भय फैलाना और भ्रम फैलाना। भय और भ्रम के आधार पर अब तक कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। विकास के आधार पर राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की है।
सर ये एक सवाल ये था कि कहीं भी हम जब दौरे पर गए तो देखा कि मोदी वर्सेस जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, क्या लगता है कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है या उसी को जनता जान रहे है? हम जब बातचीत करते हैं तो साफ कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे। ये पता चलता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के काम कहां तक पहुंचे हैं। अभी आपके कांग्रेस के नेताओं ने कहा ना अपने काम पर ये वोट मांग के देखें। नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है घर घर, ये उनके काम के कारण है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है हर एक स्थान तक पहुंचा हुआ है, हर व्यक्ति उनकी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है और इसलिए ये दो अलग अलग तरह की बात हो गई, विरोधाभासी बातें हो गई जो आपने कही और इसलिए प्रत्याशी का भी अपना महत्व होता है, लेकिन देश के जो नेता हैं, किसके नेतृत्व पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, नेतृत्व का नाम तो होगा ना। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अब तृतीय चरण का चुनाव जो है अब होना है 7 तारीख को और इसे लेकर जो है पूरी निर्वाचन आयोग से लेकर तमाम राजनीतिक दल आश्वस्त है, पूरी तैयारी जो है हो चुकी है और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और एक अच्छे स्वच्छ राजनीतिक या राजनेता जो है चुनकर लाए। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। खबरें अभी और भी